हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बिहाइव की बुक की पोएम द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस पोएम के पोएट है फीबी कैरी। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जो दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, विंटर के सीजन में रात इतनी बड़ी होती है। फिर पोएट बताते हैं कि दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, यानी वो पूरी रात को नहीं सो सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो कि 10 बजे सोया है रात को, वो जब सुबह 7-8 बजे उठेगा तो वो देखेगा कि रात ही है, इतनी बड़ी रात होती है। फिर पोएट बताती है कि वहाँ जब स्नो गिरती है ना, तो लोग अपने स्लेजेस पर रेनडियर को बांधते हैं, जैसे कि सेंटा क्लॉज बांधता है अपने रेनडियर, अपने स्लेज के सामने रेनडियर को बांधता है, जैसे वैसे ही यहाँ पर लोग घर से बाहर निकलते हैं। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कप्स, और जो बच्चे होते हैं ना वहाँ के, वो बिल्कुल भालू के बच्चे लग रहे होते हैं। कब? जब वो फरी और फनी क्लोथ्स में बाहर आते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वहाँ एक स्टोरी चलती आ रही है। फिर पोएट बताते हैं कि मुझे इस स्टोरी पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी फॉल्स है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा तो पोएट बताएंगे कि इसमें एक लेसन छुपा हुआ है, एक लेसन आपको पता चलेगा। वंस वेन द गुड सेंट पीटर, यानी एक साधु जो कि इस धरती पर रह रहे थे, एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग, यानी वो इधर उधर दुनिया का भ्रमण कर रहे थे और लोगों को प्रीच कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, ज्ञान देते थे, जैसे कि हर साधु करता है, आपको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, जब वो पूरी धरती का भ्रमण कर रहे थे तो वो एक झोपड़ी के पास आते हैं, जहाँ एक औरत केक बना रही होती है और उस केक को भट्टी में बेक कर रही होती है। हर्थ मतलब भट्टी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी उस समय साधु का जो फास्ट था, उपवास था, वो उस समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एंड ही आस्क हर, यानी उसके बाद साधु बताते हैं कि तुम्हारे इतने सारे केक्स में से मुझे एक केक दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर औरत अंदर जाती है और एक बहुत छोटा केक बनाती है, इतना छोटा बनाती है, और जब वो बेक करती है उस केक को, और जब वो केक बन जाता है तो वो उसको देखती है और कहती है नहीं, इतना तो बहुत बड़ा हो गया है, मैं इसको साधु को नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। साधु छोटा केक मांग रहा है, मैं ये अपने आप खा लूँगी, मैं एक छोटा सा केक बना के दे देती हूँ। क्योंकि वो जो केक बनाया था ना उसने, वो बहुत ही छोटा था। उस औरत को लग रहा था ये बहुत बड़ा है, मैं एक और बनाती हूँ। फिर वो औरत एक और केक बनाती है और उससे भी छोटा केक बनाती है, और जब वो बेक करती है और जो केक कंप्लीट हो जाता है तो वो बोलती है नहीं, ये तो पहले वाले जितना ही है, मैं एक और इससे भी छोटा केक बनाऊंगी, इतना साधु नहीं खाएगा। इतना छोटा बनाती है। उसके बाद वो इतना सा डो लेती है और उसको इतना पतला रोल करती है जैसे एक वेफर होता है, और उसके बाद वो उसको बेक करने के लिए रख देती है। जब वो केक पूरा हो जाता है तब इतना सा केक बनता है वो, पर वो कहती है नहीं, ये केक बड़ा है, मैं इसको साधु को नहीं दूंगी। वो कहती है कि मैं जो केक खाती हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा छोटा लगता है जब मैं उसको खाती हूँ, और जो केक जो कि कितना भी बड़ा हो, मतलब कितना भी छोटा हो, वो हमेशा देते समय इतना बड़ा कैसे हो जाता है। सो सी पुट देम ऑन द शेल्फ, यानी वो अपने शेल्फ में उन सभी केक को रख देती है। देन गुड सेंट पीटर, उसके बाद साधु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो भूखे भी होते हैं और ऊपर से वो औरत उनको केक भी नहीं दे रही थी। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, प्रोवोक यानी गुस्सा दिलाना। तो फिर साधु कहते हैं इतनी ऐसी औरत ही काफ़ी है एक साधु को गुस्सा दिलाने के लिए। फिर साधु कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश, यानी तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम एक इंसान की तरह जी रही हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास खाना भी है, शेल्टर भी है, रहने के लिए जगह भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें गर्म रखने के लिए फायर भी है, आग भी है। तुम्हारे पास वो सब होते हुए भी तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड डू, तो तुम वैसे ही अब घर बनाओगी जैसे एक पक्षी जो होता है ना, वो जैसे घर बनाता है ना, तो साधु उसको कर्ज करते हैं, शराप देते हैं कि आज से तुम एक वुड पेकर बन जाओगी, एक बर्ड बन जाओगी, और उसके बाद तुम वैसे ही घर बनाओगी जैसे बर्ड बनाती है। एंड शेल गेट यूज स्कैंटी फूड, यानी कि उसके बाद तुम खाना वैसे बनाओगी जैसे कि बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि जैसे वुड पेकर अपनी चोंच को लकड़ी में घुसाता है ना, उसके बाद उसको खाता है, तो वैसे ही तुम वैसे अपनी ज़िंदगी जियोगी, अपने ड्राई वुड, और उसको मतलब अपनी चोंच मारोगी उस पर, और उसे अपना खाना तैयार करूँगी, उसे अपना खाना बनाओगी। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, यानी उसके बाद वो चिमनी की तरफ जाती है और वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुड पेकर, यानी उसके बाद वो औरत एक वुड पेकर बन जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। शी हैड ए स्कारपेट कैप ऑन हर हेड, जो वो वुमन थी, जो वो इंसान थी, तब उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी, जो कि उसके बर्ड बनने के बाद भी उसके सर पे वो कैप थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट
द सेम, और वही रह गया था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और उसके जितने भी सारे कपड़े थे वो सब बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जैसे कि एक कोयला ब्लैक हो जाता है फ्लेम में। और उस कंट्री का जितने भी स्कूल बॉय है उन्होंने उसको देखा है, कहा, अभी भी उसको वुड यानी जंगल को कहा गया है यहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ देखा है उसको एवरी डे, अभी तक वो वहीं पर है वो वुड पेकर, और बोरिंग फॉर फूड, और वो अभी भी चोंच मारती है लकड़ी को उसके खाने के लिए। तो दिस वॉज द पोएम। इस पोएम को लिखा है फोबी कैरी ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये पोएम आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में। इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो वुमेन थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस को चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।